भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश के मुस्लिमों में इन दिनों डर का माहौल है और डर की वजह है यूसीसी के एक डर ने मध्य प्रदेश में रातों रात 35,000 निकाह करा दिए। लेकिन क्या सच में कजिन मैरिज पर बैन लग रहा है या पूरे कानून के खिलाफ मुस्लिमों को भड़काकर वोट बैंक की राजनीति का खेल खेला जा रहा है? जहां भोपाल काजियात में आम दिनों में रोज सिर्फ 30 से 40 निकाह के आवेदन आते थे, वहां अब रोज 200 से 300 लोग आवेदन देने पहुंच रहे हैं, वो भी निकाह के लिए। पूरे प्रदेश का आंकड़ा देखें तो जहां महीने में लगभग 5,000 निकाह होते थे, वहीं अब यह संख्या 35,000 को पार कर गई है। वजह क्या है? वजह है सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह ये है कि यूसीसी के लागू होते ही कजिन यानी चचेरे ममेरे भाइयों बहनों में शादी पर हमेशा के लिए रोक लग जाएगी। लेकिन इस डर के पीछे का सच क्या है, ये सच आपको जानना होगा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने साफ किया है कि कजिन मैरिज पर रोक का दावा पूरे तरीके से गलत है। यूसीसी के मसौदे की धारा 4/4 में साफ लिखा है कि अगर किसी समाज में, किसी धर्म में, किसी के रीति रिवाज के तहत ऐसी शादियों की परंपरा होती रही है तो वो शादियां मान्य होंगी। लेकिन दूसरी तरफ मामला सिर्फ एक अफवाह या एक क्लॉज का नहीं। कांग्रेस के एक विधायक साहब हैं जिनका नाम है आरिफ मसूद, जिनके नेतृत्व में भोपाल सहित पूरे मध्य प्रदेश में मुस्लिम महिलाएं यूसीसी के खिलाफ ज्ञापन दे रही हैं। यूसीसी का काला कानून लाने वाले हम इसका पूरा पुरजोर विरोध करते हैं और यहाँ पे सभी महिलाएं इसका विरोध करती हैं और इसी के लिए मेमोरेंडम हम जो है कलेक्टर साहब को देने आए थे कि हम ये काले कानून को बिल्कुल नहीं मानेंगे। हम एक जागरूक नागरिक की तरह आए हैं। हमारे जो आर्टिकल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है यूसीसी की वजह से, हम उसकी वजह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारा जो आर्टिकल में संविधान में जो आर्टिकल है 25, 26 और 29 जो आहत हो रहे हैं, हम उससे रिलेटेड यहाँ पर अपनी ज्ञापन देने आए थे जो कि राष्ट्रपति जी के लिए था। ये बिल गलत है, खराब है और इस कानून को खत्म होना चाहिए। ये कानून बेजा थोपा जा रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और इनके नेतृत्व में किया जा रहा ये विरोध किसी एक क्लॉज का नहीं बल्कि पूरे के पूरे यूसीसी कानून का ही किया जा रहा है। भोपाल, उज्जैन, धार, ग्वालियर समेत मध्य प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों में मुस्लिम महिलाओं और पुरुषों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर आवेदन देना, ज्ञापन देना शुरू भी कर दिया है। इसकी शुरुआत भोपाल से हुई है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे कानून को लेकर इतना विरोध क्यों है और इसके पीछे की कहानी का असली सच क्या है, और यही हमारी स्टोरी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ आरिफ मसूद और कई संगठन पूरे यूसीसी को काला कानून और संविधान के आर्टिकल 29 पर हमला बताकर इसे पूरे तरीके से रद्द करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जमीनी आंकड़ों को देखें तो तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जब केंद्र सरकार और लॉ कमीशन ने यूसीसी पर देश भर में जनता से राय मांगी थी, तब लाखों लोगों के सुझाव आए थे। और मध्य प्रदेश में भी जब यूसीसी लागू होना था तो मध्य प्रदेश सरकार ने भी मुस्लिम महिलाओं सहित तमाम लोगों से राय मांगी थी, जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने बड़ी संख्या में अपनी राय भी दी थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खुद आंकड़ों के हवाले से बताया था कि सुझाव भेजने वालों में एक बहुत बड़ा वर्ग मुस्लिम महिलाओं का भी था, जिन्होंने एक समान कानून का पूरे तरीके से समर्थन किया था। जानकारी के रिकॉर्ड में एवरेज 80% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने इस नियम को लागू करने के लिए पक्ष में बात कही। ये भी हमारे लिए उल्लेखनीय है कि रिकॉर्डेड आंकड़ा 76% का है, लेकिन एवरेज 80% मुस्लिम बहनों ने कहा कि एक समान कानून लगना चाहिए और 40% मुस्लिम भाइयों ने भी कहा है। नामजद भी आकर के बैठकों में इस बात को कोट किया कि ये हमारे लिए कानून लगना चाहिए। तो फिर आज अचानक से इस पूरे कानून के खिलाफ इतना बड़ा विरोध क्यों किया जा रहा है? साफ है कि कानून के असली फायदों को समझाए बिना ही आम लोगों के मन में, आम मुस्लिमों के मन में डर का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। और ये डर का माहौल कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस और उसके विधायक आरिफ मसूद कर रहे हैं। तो आइए अब बिना किसी कठिन कानूनी शब्दों के सीधे और सरल शब्दों में समझते हैं कि यूसीसी लागू होने से आम इंसान की जिंदगी में, आम मुसलमान की जिंदगी में क्या बदलेगा और क्यों इसे महिलाओं का हक माना जा रहा है। पहला बड़ा बदलाव ये है कि एक पत्नी के रहते कोई भी व्यक्ति दूसरी शादी नहीं कर पाएगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। इससे उन महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी जिन्हें बिना बताए छोड़ दिया जाता था, ट्रिपल तलाक दिया जाता था। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि 3 तलाक जैसी प्रथाएं हमेशा के लिए खत्म होंगी। तलाक का फैसला अब सिर्फ अदालत के जरिए पूरी कानूनी प्रक्रिया से होगा।
और तीसरा सबसे बड़ा बदलाव, बेटियों को भी अपने पिता और पति की संपत्ति में बेटों के बराबर का अधिकार मिलेगा और तलाक के बाद का खर्चा यानी गुजारा भत्ता पाना उनका कानूनी हक बन जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर ये कानून किसी की धार्मिक आस्था या निकाह के तरीकों को खत्म करने के लिए नहीं बना है, बल्कि महिलाओं के लिए बराबरी का अधिकार देने के लिए इस कानून को लाया गया है और मध्य प्रदेश में लागू कराया जा रहा है। हमारा भी स्पष्ट मानना है कि लोकतंत्र में किसी भी कानून का विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन विरोध की वजह अफवाह या आधी अधूरी जानकारी देना नहीं होना चाहिए। पूरे कानून को सिरे से खारिज करने के बजाय उसके असली नियमों और अधिकारों को समझना ही हर नागरिक के हित में है, लेकिन किसी भी नागरिक का हित मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद नहीं समझ रहे। आप इस मामले पर अपनी क्या राय रखते हैं? अपनी जरूरी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अब तक आपने अगर आयुक्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।